बोलो गणेश भगवान की जय। करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह स्त्रियों का प्रमुख त्योहार है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत निर्जल किया जाता है। मेरी प्यारी बहनों, कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कुछ खास बातें बताना चाहती हूँ। आज हम आपको घर के बुजुर्गों, नानी दादी द्वारा बताई गई करवा चौथ की कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके साथ शेयर करूँगी। आप हमारे वीडियो को पूरा अवश्य सुनें और हमारे बुजुर्गों की बताई हुई बातों का पूर्ण लाभ लें। आइए सुनते हैं पहले करवा चौथ की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला, आओ बहन जीम लें। उनकी बहन बोली कि भाई आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर ही खाना खाऊंगी। तब भाई बोला कि क्या हमारी बहन भूखी रहेगी? तो एक भाई ने दिया लिया और एक छलनी ली। एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जला दिया और छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद निकल आया है। तो वह भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे दें। जब भाभियों बोली कि बहन जी तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा, तो उसने अकेले ने ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहली कौर में बाल आया, दूसरे कौर में पत्थर आया, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया कि जमाई राजा बहुत बीमार हैं, जल्दी से भेजो। तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टका ले ले, पल्ले में बांध ले दिया और कहा कि रास्ते में जो कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और उसका आशीर्वाद लेती जाइयो। सब लोग रास्ते में मिले और यही आशीर्वाद देते गए कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सात भाइयों की बहन हो, तेरे भाइयों को तुझे सुख दें। परंतु किसी ने भी सुहागिन का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचते ही दरवाजे को छोटी नंद खड़ी थी, तो उसने उसके पैर छुए तो ननंद ने कहा, सील हो सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। यह बात सुनकर उसने जो सोने का टका माँ ने दिया था वह खोलकर दे दिया। अंदर गई तो सासू ने कहा कि ऊपर मुंडेर में है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है, तो वह रोने चिल्लाने लगी। उसकी सास दासियों से कहती कि वह ऊपर पड़ी है, उसको बंधी हुई रोटी दे दे आओ। इस प्रकार माघ की तिल चौथ आई और बोली कि करवे ले लो भाइयों की प्यारी, करवे ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे ले लो, ज्यादा भूख वाली करवे ले लो। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि तुमने मेरे को उजाड़ा है तो तुम ही सुधारोगी, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पूष माता आएंगी, वह मेरे से बड़ी हैं, वही तेरे को सुहाग देंगी। इस प्रकार पूष माता भी आकर चली गई। माघ की, फागुन की, चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादों की सारी चौथ माता इस जवाब देती कि चली गई कि अगली माता आएंगी, उससे कहियो। बाद में अश्विन की चौथ माता आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ माता नाराज हैं, वही तेरे सुहाग देंगी। तब उसने पैर पकड़कर बैठ गई और यह कहने कर वह तो चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी,
करवे ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे ले लो, ज़्यादा भूख वाली करवा ले लो। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तेरे को देना ही पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापिनी, हत्यारिन, मेरे पैर क्यों पकड़कर बैठी है। तब वह बोली कि मेरे से बिगड़ी थी, तुम ही सुधारोगी, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तो चौथ माता खुश हो गई और आँख में से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला और चितली से अंगूठी का छींटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तो वह बोली कि काहे के सोए, मेरे को तो 12 महीने हो गए हैं, मेरे को तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोली कि चौथ माता का उज्जवल करो। तो उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों पति पत्नी जिम कर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू माँ ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह तो दोनों चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और वह देखकर बोली कि क्या बात हुई बहू। बोली, मेरे चौथ माता रूठी हुई थी, वह कहकर गई। सासू जी के पैर छूने लगी और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया। सबको चौथ का व्रत करना चाहिए, 13 चौथ करना, नहीं तो 4 करना, नहीं तो 2 चौथ, सब कोई करना। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना, मेरे को भी कहते, सुनने वालों को भी, और सारी सुहागिन स्त्रियों का सुहाग अटल रखना। तो बहनों, हमारे बुजुर्गों द्वारा हम जो बातें सुनते आए हैं वही बातें मैं आपके साथ आज साझा कर रही हूँ। बहू की पहली बार करवा चौथ को व्रत वाले दिन बहू को सुबह 4 बजे सूर्योदय से पहले नींबू पानी या मिठाई खिलाकर पर्याप्त मात्रा में पानी पिला दें, ताकि पहली बार व्रत रखने में उसको दिन भर ज़्यादा परेशानी ना हो, ज़्यादा प्यास ना लगे। इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने कुछ सुझाव दिए हैं जिनसे हम व्रत को आसान तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपकी देश रीति अर्थात आपके क्षेत्र की परंपराएं क्या कहती हैं, हमें उन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। जो हम करते हैं और जो हमारे बुजुर्गों ने बताया है वह इस प्रकार है कि जो भी नई नवेली बहू बेटियां होती हैं तथा जो पहली बार करवा चौथ के व्रत को करती हैं उन्हें परेशानी होना स्वाभाविक है, क्योंकि इतने कठिन व्रत का उन्हें अभ्यास नहीं होता है। परंतु आस्था के चलते और अपने पति की दीर्घ आयु एवं अपने घर की सुख समृद्धि के लिए व्रत को करना अपना परम धर्म समझती हैं। परंतु कई प्रकार की परेशानियों के चलते वे इस व्रत को करने में अपने आप को असहाय महसूस करती हैं। परंतु सामाजिक व्यवस्थाओं के चलते वे यह बात किसी से कह नहीं सकती। परिणाम स्वरूप उनकी तबीयत बिगड़ जाती है अथवा तबीयत बिगड़ने का डर रहता है। इससे बचने के लिए हमारे धर्मों में व्यवस्थाएं भी हैं जिन्हें हम पीढ़ी दर पीढ़ी अपने घर की बुजुर्ग महिलाओं जैसे नानी, दादी, सास इत्यादि से जानते आए हैं। हमें क्या करना चाहिए? जो नई नवेली बहू हो या बेटी हो, उसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले जगाकर और रुचि अनुसार मिष्ठान खिला दें और शीतल जल पिलाएं और नींबू पानी पिलाएं। इससे दिन भर प्यास कम लगती है। फिर भी दिन में आप अपने आप को असहाय महसूस करें, तब गाय की रस्सी लेकर उसे व्रत करने वाले के गले में डालकर थाली में जल भरकर, थाली कांसे की हो
तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं हो तो कोई भी चलेगी। उसमें जल भरकर गौमुखी होकर एक ही बार में कोशिश करें कि एक ही सांस में जितना पानी आप पी सकें पी लें। उसके बाद व्रत संपन्न होने तक नहीं, कोशिश यह करनी चाहिए कि गोधूली बेला होने की यह प्रक्रिया गोधूली बेला में करें तो अति उत्तम है। यही प्रक्रिया बहू के लिए और यही प्रक्रिया बेटी के लिए भी है। ध्यान रहे, गौमुखी होकर जल पीने का यह विधि विधान सभी महिलाएं जो पहली बार करवा चौथ व्रत कर रही हैं उन्हें यह प्रक्रिया अवश्य कर ही लेना चाहिए, जिससे उनके भविष्य में कभी भी जल पीने का रास्ता खुल जाता है और वे भविष्य में परेशानी होने पर इस विधि से जल पीने का रास्ता खुल जाता है और वे भविष्य में परेशानी में होने पर इस विधि से जल पीने का कारण रास्ता खुल जाता है। और ऐसा माना जाता है कि गौमुखी होकर जल पीने से दोष समाप्त हो जाता है। घर के सभी बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर व्रत का पारायण करें। यह जो पारंपरिक व्यवस्था हमने आपके साथ साझा की है वह बड़े बुजुर्गों द्वारा सुनी हुई बातों पर आधारित है। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी यह करवा चौथ की कथा? हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री गणेश।